बेवफा प्यार, बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया। कितना नाजुक है मेरा दिल, इसे क्यों तोड़ दिया। कितना नाजुक है मेरा दिल, इसे क्यों तोड़ दिया। रुख मेरी जिंदगी का किस तरफ मोड़ दिया। रुख मेरी जिंदगी का किस तरफ मोड़ दिया। मेरे हालात ने रिश्ता गमों से जोड़ लिया। बेवफा प्यार, बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया। कितना नाजुक है मेरा दिल, इसे क्यों तोड़ दिया। कितना नाजुक है मेरा दिल, इसे क्यों तोड़ दिया। मेरे आत्मीय दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल लाइफ मेकिंग पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज एवरेज टॉपिक से पार्ट 3 लेकर के आया हूं और आज के इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन बल्लेबाज और क्रिकेट पे आधारित है और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का प्रथम सवाल है, किसी बल्लेबाज ने तीसरी पारी में 24 रन बनाए जिससे उसके रनों के औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। तो तीसरी पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नॉलेज के लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, उसके बाद हम लोग ट्रिक देखेंगे क्योंकि कंपटीशन में हम लोग ट्रिक से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं क्योंकि नॉलेज के लिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बल्लेबाज ने तीसरी पारी में 24 रन बनाए जिससे उसके रनों के औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। तीसरी पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, यानी तीसरी पारी के बाद उसका औसत में 3 का वृद्धि हो जाता है, यानी दूसरी पारी तक उसका कुछ औसत होगा। मान लिया जाए कि सेकेंड पारी तक औसत x था, औसत बराबर x रन। अब जब सेकेंड पारी में औसत x है, औसत बराबर होता है राशियों के योग बटे राशियों की संख्या। तो योग बराबर क्या हो जाएगा जी, औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या। अब यहां से कह रहा है कि सेकेंड पारी तक उसका औसत कितना था, x रन था। तो सेकेंड पारी तक वो पूरा रन कितना बनाएगा, सेकेंड पारी तक रनों की संख्या x औसत है, पारी कितना है 2, यानी योग बराबर औसत गुने संख्या, यानी सेकेंड पारी तक रन बराबर 2 गुने x यानी 2x रन। अब सेकेंड पारी तक उसका रन 2x हो गया और उसके बाद तीसरी पारी में उसने 24 रन बनाया। सेकेंड पारी तक उसका रन 2x रन है, थर्ड पारी में उसने बनाया 24 रन। तो टोटल थर्ड पारी तक रन कितना हो गया, 2x + 24। अब क्या है कि इसके बाद उसके रनों के औसत में 3 रन की वृद्धि हो गया। पहले औसत सेकंड पारी तक कितना था x, लेकिन अब कितना की वृद्धि हो गया 3 का, यानी कितना हो गया x + 3। ये क्या हो गया, औसत। तीनों पारियों का औसत कितना हो गया x + 3। अब पारी कितना हो गया 3, तो रनों का योग बराबर औसत गुने संख्या। औसत है x + 3 और पारी कितना है 3। ये था औसत, x + 3 क्या था औसत, और ये क्या है
पारी है, पारी की संख्या 3, औसत की संख्या x + 3, तो रनों का योग बराबर औसत गुने संख्या, और तीसरी पारी तक रन भी कितना है 2x + 24, ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब इसी को हल करते हैं तो 2x + 24 बराबर 3x + 9, तो इधर से 24 - 9 हो जाएगा, 3x - 2x हो जाएगा, तो x बराबर कितना 15, तो सेकेंड पारी तक उसका औसत कितना हो गया 15 हो गया। अब कह रहा है कि तीसरी पारी के बाद उसका रनों का औसत कितना होगा, तो तीसरी पारी के बाद कितना हो जाएगा 3 रन वृद्धि हो जाएगी, तो थर्ड पारी के बाद औसत बराबर 15 + 3 18। अब चलिए कुछ शॉर्ट मेथड को समझते हैं। जैसे कि कह रहा है कि किसी बल्लेबाज ने तीसरी पारी में 24 रन बनाए, किसी बल्लेबाज ने तीसरी पारी में 24 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है, तो तीसरी पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, तो यहां से फर्स्ट पारी, सेकेंड, थर्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी पारी में 24 रन बनाया, तीसरी पारी में 24 रन बनाने से उसके रनों के औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाता है। तीसरी पारी में 24 रन बनाने से उसके रनों के औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है, यानी टोटल वृद्धि कितना होगा। मान लिया जाए कि कोई संख्या है, 5 संख्याओं का औसत 4 है, तो औसत में 2 की वृद्धि, तो पूरी संख्या में 2 की वृद्धि हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ से पारी कितना है 3 है, और वृद्धि कितना हो रहा है 3 का, तो टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 का, यानी वृद्धि बराबर 3 × 3 9 रन। अब तीसरी पारी में 24 रन बनाने से उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, यानी रनों में टोटल कितना 9 की वृद्धि हो गई। यानी अब क्या कह रहा है कि अब तीसरी पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा, तो यहाँ पे सेकंड पारी में उसका औसत कितना होगा, क्योंकि तीसरी पारी में 24 रन बनाने से 9 रन की वृद्धि हो गई, तो सेकंड पारी का औसत, सेकंड पारी का औसत, सेकेंड पारी तक औसत, सेकेंड पारी तक औसत कितना हो जाएगा 24 - 9 15। अब क्या कह रहा है कि तीसरी पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा, तो तीसरी पारी के बाद कितना हो जाएगा 15 में 3 जोड़ देंगे, थर्ड पारी के बाद औसत 15 + 3 बराबर 18। अब सारी चीज समझने के बाद, पूरी कॉन्सेप्ट समझने के बाद, अब मात्र 2 सेकंड में इसको कैसे हल करेंगे। अब यहां से सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि किसी बल्लेबाज ने तीसरी पारी में 24 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। अब यहां से तीसरी पारी में 24 रन बनाने से 3 रन की वृद्धि, यानी टोटल वृद्धि कितना हो गया, तीसरी पारी में 24 रन बनाने से 3 रन की वृद्धि, तो टोटल वृद्धि 3 × 3 9, तो सेकंड पारी तक उसका औसत कितना हो जाएगा 24 - 9 15। अब थर्ड पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा 15 + 3 18। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि सवाल है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, तो चलिए फर्स्ट पारी, सेकंड पारी 11 और 12। 12वीं पारी में बल्लेबाज ने 63 रन बनाया, जिससे उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। 12वीं पारी में बल्लेबाज को 63 रन बनाने से उसके औसत में 2 की वृद्धि हो गई, तो टोटल वृद्धि रन कितना हो जाएगा, टोटल वृद्धि 12 × 2 यानी 24 रन।
अब 11वीं पारी तक उसका औसत कितना हो जाएगा? 63 माइनस 24। 11वीं पारी तक औसत बराबर 63 माइनस 24 बराबर 39। तो अब कह रहा है कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा? तो 12वीं पारी के बाद औसत बराबर 39 प्लस 2, क्योंकि 2 रन की वृद्धि हो जाती है 41। अब इसी को मात्र 2 सेकंड में कैसे बनाएंगे? 12वीं पारी में 2 रन की वृद्धि हो गई, यानी टोटल वृद्धि कितना? 12 दूनी 24। अब 11वीं पारी तक औसत कितना? 11वीं पारी तक औसत 63 माइनस 24 39। अब 11वीं पारी के बाद औसत कितना? 12वीं के बाद 39 प्लस 2 41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। जैसे क्वेश्चन है कि क्रिकेट की एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? क्रिकेट के खिलाड़ी ने 11वीं पारी में 108 रन बनाया, इससे उसकी औसत में 6 रन की वृद्धि हो गई। इससे उसके औसत में 6 रन की वृद्धि हो गई, तो टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा? वृद्धि बराबर 11 गुने 6 यानी 66 रन का वृद्धि हो जाएगा। तो अब बताइए कि क्रिकेट खिलाड़ी ने 11वीं पारी में 108 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 6 की वृद्धि हो गई, यानी टोटल रन में कितना का वृद्धि हो गया? 66 का वृद्धि हो गया। तो 10वीं पारी तक उसका औसत कितना होगा? 10वीं पारी तक औसत 10वीं पारी तक औसत 108 माइनस 66 यानी 42। अब कह रहा है कि अब उसकी औसत कितना है, यानी 11वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है? तो अब औसत कितना हो जाएगा? 6 की वृद्धि हो रहा है, तो 42 प्लस 6 कितना? 48। यही आंसर हो गया। चलिए अब इसी को 2 सेकंड में कैसे बनाएंगे? 11वीं पारी में 108 रन बनाने से वृद्धि कितना का हो गया? 6 रन का। टोटल वृद्धि कितना हो गया? 11 गुने 6 यानी 66। अब बताइए कि 10वीं पारी तक उसका औसत कितना हो जाएगा? 108 माइनस 66 यानी 42। तो अब इसके बाद अब औसत कितना हो जाएगा 11वीं पारी के बाद? तो 42 प्लस 6, क्योंकि 6 की वृद्धि हो रहा है, तो 42 प्लस 6 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 18 पारियों का कुछ औसत था। 19वीं पारी में 98 रन बनाए, जिससे औसत में 4 रनों की वृद्धि हो गई। अब उसका औसत कितना है? तो फर्स्ट पारी, सेकंड पारी, 17वीं पारी, 18वीं पारी, 19वीं पारी। कह रहा है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 18 पारियों का कुछ औसत था। 19वीं पारी में 98 रन बनाए, जिससे औसत में 4 रनों का वृद्धि हो गई। 19वीं पारी में 98 रन बल्लेबाज ने बनाया, जिससे उसके औसत में 4 रन की वृद्धि हो गई, यानी टोटल वृद्धि कितना हो गया? 19 गुने 4, वृद्धि बराबर 19 गुने 4 यानी 76। वृद्धि टोटल कितना हो गया? 76 रन की। तो अब बताइए कि 18 पारी तक उसका औसत कितना होगा? 18 पारी तक औसत बराबर 98 माइनस 76 यानी 22। अब कह रहा है कि अब उसका औसत कितना होगा? तो अब उसका औसत कितना हो जाएगा? 4 रन का वृद्धि हो गया, तो अब औसत बराबर 22 प्लस 4 26 आंसर। चलिए अब इसी को 2 सेकंड में कैसे बनाएंगे? क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 18 पारियों का कुछ औसत था।
98 रन बनाने से औसत में 4 रन का वृद्धि हो गया। 19वीं पारी में 98 रन बनाने से कितना का वृद्धि हो गया? औसत में 4 रन का। तो टोटल वृद्धि कितना का हो गया? 19 गुने 4 यानी 76 रन का। तो अब 18वीं पारी तक औसत कितना हो जाएगा? 18वीं पारी तक औसत 98 माइनस 76 यानी 22। अब उसका औसत कितना हो जाएगा? 22 प्लस 4 यानी 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। जैसे कि क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत रन होगा तो एक पारी 2 18 19। यहाँ पे बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 2 की कमी हो जाती है। तो यहाँ टोटल कमी कितना होगा? कमी बराबर 19 गुने 2 यानी 38 रन का टोटल कमी हो जाएगा। तो अब बताइए कि 18 पारी तक उसका औसत कितना हो जाएगा? क्योंकि 19वीं पारी में 78 रन बनाने से कमी कितना का हो गया? 38 का, यानी 18वीं पारी तक उसका औसत कितना था? 18वीं पारी तक औसत बराबर 78 प्लस 38 कितना हो जाएगा? 8 8 16 7 3 10 1 11 यानी 18वीं पारी तक उसका औसत कितना था? 116। अब कह रहा है कि 19वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा? तो 19वीं पारी के बाद कितना होगा? औसत में 2 कम गया। तब 19वीं पारी के बाद औसत बराबर 116 माइनस 2 114। चलिए इसी को 2 सेकंड में कैसे बनाएंगे? 19वीं पारी में 78 रन बनाने से औसत में 2 का कमी हो गया, यानी टोटल कमी कितना का हो गया? 38 का, यानी कमी बराबर कितना? 19 गुने 2 38 का। अब 18 पारी तक औसत उसका कितना हो जाएगा? 18 पारी तक औसत 78 प्लस 38 टोटल 116। अब कह रहा है कि 19वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा? तो 19वीं पारी के बाद 2 रन कम जाएगा। तो 19वीं पारी के बाद कितना? 116 माइनस 2 114। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। जैसे कि क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है, उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए हैं, जिससे उसका औसत रन 5 कम हो गया। तो 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना होगा? तो चलिए एक पारी 2 11 और 12। तो 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 5 रन का कमी हो गया। औसत में 5 रन की कमी हो गया, यानी टोटल कमी कितना का हुआ? 12 गुने 5 यानी 60 रन का कमी हो गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 5 रन का वृद्धि होता था, तो वृद्धि कितना का हो जाता? अगर यहाँ पे 5 रन का वृद्धि रहता तो वृद्धि हो जाता 60 रन का, लेकिन यहाँ पे औसत में 5 रन के कमी हो रहा है, तो कमी कितना का हो गया? 60 रन का। जब वृद्धि होता था तो यहाँ पे क्या होता था? 11वीं पारी में इसमें से ये घट जाता था, लेकिन जब यहाँ पे कमी हो रहा है तो 11वीं पारी में ये इसमें जुड़ जाएगा, यानी 11वीं पारी तक उसका औसत कितना हो जाएगा? 11वीं इनिंग या 11वीं पारी तक औसत उसका कितना हो जाएगा? 90 प्लस 60 यानी 150। तो अब कह रहा है कि 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो जाएगा? तो 12वीं पारी के बाद औसत 150 माइनस 5 145। अब इसी को 2 सेकंड में कैसे बनाएंगे? 12वीं इनिंग में 90 रन बनाने से औसत में 5 की कमी होगी, यानी टोटल कमी कितना का हुआ? कमी बराबर 12 गुने 5 यानी 60। अब 11वीं पारी तक औसत कितना हो जाएगा? 90 प्लस 60 150। अब कह रहा है कि 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना होगा? अब यहाँ से 5 रन की कमी हो गई, तो 12वीं के बाद कितना? 150 माइनस 5 145। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
जैसे क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन 36 थी, इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन संख्या कितना है। 6 खिलाड़ी था, 4 5 6 खिलाड़ी का औसत 36 था, औसत रन कितना है 36। औसत बराबर होता है राशियों के योग बटे राशियों की संख्या, तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुने संख्या, योग बराबर औसत गुने संख्या। यहाँ पे औसत 36 है, खिलाड़ी 6 है, तो टोटल रन कितना हो जाएगा 36 गुने 6, क्योंकि योग बराबर औसत गुने संख्या, तो रन बराबर 36 गुने 6, टोटल रन कितना हो जाएगा 216 रन। अब आगे कह रहा है कि एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाया, यानी कोई भी एक खिलाड़ी जो है कितना रन बनाया 16 रन, कोई एक खिलाड़ी 16 रन बनाया। तब अब कह रहा है कि शेष खिलाड़ियों का औसत रन संख्या कितना है। टोटल 6 खिलाड़ी मिलकर के 216 रन बनाया, उसमें से एक खिलाड़ी 16 रन बनाया, तो शेष रन कितना होगा, शेष रन 216 माइनस 16 यानी 200 रन। और शेष खिलाड़ी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 खिलाड़ी मिलकर के 216 रन बनाया, उसमें से एक खिलाड़ी 16 रन बनाया, तो शेष रन कितना हो जाएगा 200 और शेष खिलाड़ी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि औसत कितना होगा, तो औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या, टोटल योग 200, अब संख्या कितना बचा 5, 40 बचे 200, यानी औसत कितना हो जाएगा 4। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।